माँ की चुप्पी और बेटी के सपने। एक गांव में शांति और उसकी बेटी पीहू रहती थी। घर में ज्यादा सामान नहीं था, पर माँ और बेटी के प्यार से उनका घर हमेशा भरा रहता था। एक दिन पीहू आई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ, आज मेरे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है। तभी शांति मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे पूरा भरोसा है मेरी बेटी ही जीतेगी। यह सुनकर पीहू मुस्कुराकर बोली, माँ, आप हमेशा मेरी हिम्मत बनाती हो। शांति गांव में लोगों के घर काम करती, वह थक जाती, फिर भी उसके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती थी। एक दिन यह देखकर उसकी पड़ोसन शांति से कहने लगी, अरे ओ शांति, तू इतनी मेहनत करती है, थकती नहीं क्या? तभी शांति अपनी पड़ोसन से मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटी के सपने के आगे ये थकान भी मुझे छोटी लगती है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरी बेटी के सपने कैसे पूरे होंगे। स्कूल में पीहू सबसे अलग थी। उसकी ड्राइंग में रंग कम, भावनाएं ज़्यादा होती थीं। एक दिन पीहू के टीचर ने पीहू से पूछा, पीहू, तुम्हारा सपना क्या है? तुम क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? यह बात सुनकर पीहू कहने लगी, सर, मैं बड़ी होकर पेंटर बनना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ के लिए पक्का घर बनाना चाहती हूँ। मैं उन्हें खुश रखना चाहती हूँ। पीहू और उसकी माँ दोनों दुकान पर रंग लेने के लिए जाते हैं और पीहू दुकानदार के पास जाकर कहती है, भैया, मुझे ड्राइंग के लिए कलर चाहिए। पीहू की बात सुनकर दुकानदार बोलता है, पीहू बेटा, 150 का एक पैकेट है और आज मैं उधार नहीं दूंगा। दुकानदार की बात सुनकर पीहू कहती है, अंकल, कोई सस्ता नहीं है, मुझे कम में दे दो। शांति कहती है, भैया, कलर दे दो, मैं कल पैसे दे दूंगी। शांति की बात सुनकर दुकानदार कहता है, अरे नहीं नहीं शांति काकी, मैंने उधार देना बंद कर दिया है, मैं नहीं दे सकता। पीहू उदास होकर अपनी माँ की तरफ देखकर कहती है, माँ, कलर महंगे हैं, रहने देते हैं। शांति मुस्कुरा कर कहती है, पीहू बेटा, तेरे सपने के आगे पैसों की कमी नहीं आने दूंगी। शांति और उसकी बेटी दोनों ही घर लौट आए। अब रात हो चुकी थी। पीहू का कल कंपटीशन था। शांति इतनी आसानी से अपनी बेटी का सपना टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। वह पीहू के कमरे में जाती है और अपनी पुरानी पायल ला कर कहती है, पीहू बेटा, मैं तेरा सपना कभी टूटने नहीं दूंगी। शांति रात को ही अपने गांव के सोनकार के पास पहुंचती है और उससे कहती है, नमस्ते सोनकार जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं अपनी पुरानी पायल बेचने आई हूँ। कृपया उसके सही दाम लगाकर मुझे पैसे दे दीजिए। शांति की यह बात सुनकर सोनकार कहता है, अरे शांति, सोच ले, ये आखिरी जेवर बचा है तेरे पास। शांति ने जब यह सुना तो वह सोनकार से कहने लगी, बेटी से बढ़कर कोई जेवर नहीं है। सोनकार ने शांति की पायल के उसे अच्छे दाम दिए और उसे लेकर वह अपने घर वापस आने लगी और रास्ते में वह सोच रही थी कि मेरी बेटी का सपना अब पूरा होगा। तभी उसकी बेटी पीहू कहती है, माँ, मेरा आज कंपटीशन है, मैं स्कूल जा रही हूँ। तभी शांति कहती है, मुझे पता है मेरी बेटी ही जीतेगी, अच्छे से कंपटीशन देना और अपना ध्यान रखना और मेरा नाम रोशन करना। वो पीहू अपने स्कूल पहुंचती है और अपनी टीचर से कहती है, नमस्ते मैडम। स्कूल की टीचर कहती हैं, चलो चलो, अपनी अपनी ड्राइंग दिखाओ, सब लोग एक एक करके मेरे पास आओ और अपनी अपनी ड्राइंग दिखाओ। मैं देखती हूँ आज कौन जीतता है। ड्राइंग जिसकी जिसकी अच्छी होगी वह ही विनर होगा। पीहू की ड्राइंग सबसे अलग थी। उसकी ड्राइंग में एक औरत सब कुछ सह कर भी चुप रहती और मुस्कुराती थी। पीहू की टीचर पीहू से कहती हैं, पीहू, तुम्हारी ड्राइंग में भावनाएं हैं, यह सबसे अलग है।
पीहू अपने मन में कहती है, हाँ, ये मेरी माँ है जो सब कुछ सहन करके मेरा सपना पूरा करती हैं। पीहू अब कंपटीशन जीत चुकी थी। ये मैं जीत गई। पीहू ने घर आकर अपनी माँ को सब बताया कि अचानक पीहू की नज़र माँ के पैरों पर गई। पीहू रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने पायल क्यों बेच दी माँ? पीहू की बात सुनकर शांति कहती है, बेटा, माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए जीती है। और फिर ये पायलें क्या चीज़ हैं? ऐसी पायलें 1000 हों तो वो भी मैं तेरे लिए बेच दूँ। जीत और सीख। पीहू कंपटीशन जीत गई थी और उसकी सबसे बड़ी जीत थी उसकी माँ का प्यार। पीहू अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अपने जीवन में जो भी बनूंगी आपकी वजह से बनूंगी। पीहू की बात सुनकर शांति कहती है, तो कुछ बन या ना बन, पर एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना, क्योंकि इंसान का व्यक्तित्व ही उसे आगे ले जाता है।